जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से एक और बार मौका दिया कि ताकि हम प्रभु के सुसमाचार हम सुन सके। प्रभु ने आज हमको विश्वासियों के न्याय के बारे में हमारा पढ़ाई चल रहा है और आज एपिसोड 43 में जा गए हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हम आप जो पढ़ रहे थे परमेश्वर का 7 बात जो उसने क्रूस पर चढ़ने के बाद आखिरी 7 वचन जो है कहा है उसके बारे में हम अब बताने जाते हैं। पहले तो वो पहला वाला तो हमने पढ़ा है जो लूक 23 और 34 में लिखा हुए कि वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उन लोगों को माफ़ कर दे जो उनको वो बिन अनजाने में करा करके वो माफ़ी मांगता है। दूसरी बात ये है कि उसके आखिर मरने के समय भी उसने क्या करा, उसने एक व्यक्ति जो व्यक्ति उसने उससे प्रभु से मांग करा कि मुझे भी आपके साथ ले लो, तो उसने आखिर में भी उसको स्वर्ग का प्रदान किया। और अब तीसरी बात जो है हम ये देख रहे हैं कि ये वो लूक 23-43 में अपने पढ़े थे। अब तीसरी बात जो है उसका तीसरी बात जो उसने क्रूस पर लटका हुआ कहा है वो है यूहन्ना के सुसमाचार 19वां अध्याय 26 और 27 में। 19 अध्याय 26 उसमें इंग्लिश में क्या लिखा है? When Jesus therefore saw his mother and the disciples whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर लटके हुए पड़े हुए थे तब उसके माथा को देखा तो उसने अपने प्रिय शिष्य से बुलाया और उससे बोला, देखो मेरे ये जो स्त्री है वो इसको तुम ये तुम्हारा स्त्री है, इसको तुम अपनाओ और अपना बेटा बनाओ। एंड हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने जब अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को पास ही खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा, प्रिय महिला, यह रहा तेरा बेटा। वो अपने प्रिय शिष्य को के हाथ में अपने माँ को सौंपता और माँ से कहता है, माता जी देखो सुनिए, मैं तो जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको किसी के हाथ में सौंप के जा रहा हूँ, इसको अपना बेटा समझो। और उसको हाथ में देता है। और उसके आगे क्या लिखा है? फिर वह अपने शिष्य से बोला, यह रही तेरी माँ। और फिर उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। और उसके बाद उसने शिष्य से कहा, ये अब तेरी माँ है। देखो प्रभु के ख्याल देखो, प्रभु उसके आखिरी समय में भी अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं, अपने माँ की चिंता कर रहा है जो उसके साथ उसको जो जन्म दिया था, जो जिसके कारण वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया, जो इस रास्ते से आया, वो स्त्री को अपने प्रिय शिष्य जो हमेशा अपने छाती पर लगे बैठा रहता था उससे कहा, देखो तेरे को तुम्हारी उसके माँ से कहता है, माँ ये तुम्हारे बेटा है, इसको अपना लो। और उस शिष्य से बोलता है, ये तेरी माँ है, तू उसको अपना ले। देखो कितना प्रेम है उसके दिल में। आप देखिए, आप उसके प्रेम देख सकते हो क्या? मरने के समय कोई व्यक्ति है जो मरने जा रहे हो और लास्ट में आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि उसको संभालो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ को नहीं छोड़ा। जबकि आपको मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के और भाई बहन भी थे, 4 भाई और 2 बहनें थी। और उसमें से चारों के नाम तो लिखा है, बहनों के नाम नहीं लिखा है। बाकी ये कहा गया है कि उसके बावजूद उसने क्या करा, अपने माँ को अपने प्रिय शिष्य के हाथ में सौंपा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ अकेला पड़ जाए और वो अकेला रहे। और वो चाहता है कि अपने प्रिय शिष्य के साथ रहे ताकि वो उसकी देखभाल करे। और आप देखेंगे यूहन्ना जो प्रिय शिष्य था, जो उसके छाती पर लेटा रहता था, हमेशा उसके पास ही रहता था। और जहाँ कहीं भी जाता था उसके बिना कहीं भी नहीं जाते थे।
उस शिष्य के हाथ में उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना माथा को अपने हाथ में, उसके हाथ में सौंप दिया। उससे कहा, ऐसा नहीं कहा कि आप उसको संभालो, उसको बोला कि उसका एक रिश्ता बनाया और रिश्ते बना के बोला कि ये तुम माँ से बोला ये तेरा बेटा है, और बेटे से और उसके शिष्य से बोला ये तेरी माँ है। एक रिश्ता बना के दिया। परमेश्वर ने हमें कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हमारे आवश्यकताओं को वो जानता है, और वो जानता है कि उस आवश्यकताओं में कैसे उसको किया जाए। और यही बात अपन देखते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, then he said to his disciple, behold your mother। उसके कहता है कि ये तेरी माँ है। देखो कितनी अच्छी बात है कि आपने देखा है, and that hour that disciple took her to his own house। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको अपने उस माँ को माँ बनाकर उसको अपने घर में रखा। देखो कितना, देखो एक आज्ञाकारी एक शिष्य और एक बेटे के कहने के अनुसार अपने बेटे के खोने के बावजूद भी उस बेटे ने कहा कि ये तेरा बेटा है। कहा तो उसने अपनाया, और उस माँ ने उस शिष्य को अपनाया और अपना बेटा बनाया, और उसी पर शिष्य ने उसको माँ बनाया। तो वो कितना प्रेम है उसके अंदर, उसके प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना असीम है, आप सोचिए। और अब आगे की ओर हम देखते हैं, ये अपन मत्ती के सुसमाचार में 27 का 48 में चौथा चीज प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। अब मत्ती के सुसमाचार 27वां अध्याय 48वां वचन में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह 3 घंटे के यहाँ पर पढ़ते हैं कि 3 बजे के आसपास, मतलब वो अंधेरे से निकलकर वो जोर से चिल्ला कर कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहाँ पर देखो एक बात देखा जाएगा तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, उसने पूरे समय जब भी पिता परमेश्वर के बारे में कहा है, वो क्या कहा है मालूम है, वो मेरा पिता है। और यहाँ पर वो दुख के मुसीबत के टाइम में से निकला, तब वो क्या बोल रहा है, ए मेरे परमेश्वर, मतलब क्योंकि वो एक मनुष्य के पापों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा, और वो उस अंधेरी घड़ी की ओर से गुजरते हुए निकले, जो हमें बताया नहीं कि क्या गया। बाकी ये कहा जाता है कि वो हम वचन में पढ़ते हैं कि वो नरक तक गए, जहाँ पर उसने दुख और तकलीफ उठाया। जो हम नरक में जाते तो कैसे उठाते हैं, वो नरक को उसने चखने के बाद ही वो बाहर आया, और चखने के बाद, नरक को चखने के बाद वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो बुलाता है परमेश्वर को, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं इस दुख और दर्द से मेरे को नरक तक जाना पड़ा, मेरे को आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो क्या कहते हैं, एंड अबाउट द 9th hour जीसस क्राइड आउट विद अ लाउड वॉइस एंड सेइंग, एली एली लम्मा शबक्तानी, और कहता है कि एली एली लम्मा शबक्तानी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। और यहाँ पर परमेश्वर की रोने की आवाज़, वो अभी तक कभी भी उसने रोया नहीं, और ना उसने कोई बात कहा है, और हमेशा उसने दुख को सहते रहा। उसको उस दुख को उसको इस प्रकार से सहा है कि वो उस दुख में कोई भी उसका मुसीबत उसको प्रॉब्लम नहीं दिया। बाकी जब अंधेरे के वो घंटों के बाद जब वो बाहर निकलता है और कहता है कि परमेश्वर
आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए से इसी आप परमेश्वर ने हमारे लिए कितना दुख सहाय, और वो परमेश्वर होने के बावजूद और उसका तकलीफ इतना ज़्यादा था, वो अपने पिता परमेश्वर को बुला के था, परमेश्वर तुम परमेश्वर हो, मैं आप मेरे पिता तो है ही, अब मेरे परमेश्वर हो, परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे 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 कैसे भूल गए आप कि मैं कितनी मुसीबत में था, आपने कैसे छोड़ दिया। ऐसा करके वो रोता है। ये उसकी चौथी बात है जो हम देखते हैं, और कितनी दर्दनाक उसका कराहना है। आप जब सोच के देखिए, हमारे परमेश्वर उस दर्दनाक उसमें से गुजर गया। और आप पांचवी चीज़ जो है, आप यूहन्ना के सुसमाचार 19 के 28 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 19 के 28 में उसमें क्या पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु ने जान लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका है, फिर इसीलिए शास्त्र सत्य सिद्ध हो सके, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने क्यों प्यासा है कहा, क्योंकि आप नरक में अपने लाजरस के बारे में जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वो नरक तक गया, वो धनवान नरक में पड़े होकर उसको क्या एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, और मतलब वहाँ पर गर्मी और वहाँ पर प्यास और उसकी कमियां सब होने के बावजूद, और वो कहता है कि एक बूंद पानी मुझे लाजरस के हाथ में से पिला दे। और यहाँ पर परमेश्वर जो नरक बनाया है, वो खुद प्यासा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे प्यास लग रहा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, उसने उसको सब मालूम पड़ा कि अब मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है, कि पिता परमेश्वर जो चाहता था मैंने उसको पूरा कर लिया है, और मेरे को अब क्या, उसके बाद क्या कहता है क्या, knowing that all things were accomplished, that the scripture might be fulfilled, said I thirst. क्योंकि वचन के अनुसार ये कहता है कि अपन पुराने नियम में पढ़ते हैं कि उसको प्यास लगा। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, मेरा समय यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम प्रभु की इच्छा हो तो कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। प्रभु की आशीष आप लोगों को मिले। हमारे परमेश्वर वो क्रूस पे चढ़ा गया है आपको बचाने के लिए। मैं आप प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।